तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक सुंदर से दिन में, सुंदर से समय में परमेश्वर ने हमें अगुवाई करी कि एक विषय के साथ हम आपसे बातचीत करने पाए और खुदावन के नाम को बहुत आयत के साथ ऊंचा उठाने पाए। और जब हमने इस प्रचार की शुरुआत करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने आराधनाओं से शुरुआत करी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में कि परमेश्वर एक आत्मा है और जो लोग आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, खुदावन ऐसे लोगों के मध्य में उतर ऐसे लोगों को खोजता है। तो निश्चित तौर पे आज का जो विषय है, हम उस विषय के साथ बहुत आयत के साथ परमेश्वर के करीब जाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर की जो बेटी जो आपके सम्मुख आराधना करने आई, खुदावन को बहुत आयत के साथ आशीषित करे, जगत के छोर तक अपने नाम की गवाह ठहराए और बहुत आयत से वो खुदा के नाम को और भी अधिक महिमा देने पाए अपने जीवन के अंत तक का। हम आज बहुत खास विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने पढ़ा है कि आज का जो विषय है स्वर्ग का राज। बहुत सारे प्रचारों में और बहुत सारी कलीसियाओं में मैंने इस बात का प्रचार किया, स्वर्ग के राज के बारे में मैंने बात की है कि स्वर्ग का राज आखिर है क्या। बहुत से लोग इस स्वर्ग के राज को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्वर्ग का राज मरने के बाद पाना चाहते हैं, मगर परमेश्वर का एक वचन कहता है नए नियम में कि यदि तुम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करो, सारी आज्ञाओं का पालन करो, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इस पृथ्वी पर ही उस स्वर्ग का स्वाद चखोगे, और वो कलीसिया के द्वारा। यानी कि स्वर्ग का राज और एक कलीसिया में एक बहुत गहरा संबंध है। और इस पृथ्वी पे विशेष तौर पे यदि हम पूरी आज्ञाओं के साथ उस कलीसियाओं में चलते हैं और बहुत आयत से परमेश्वर के नाम को अद्भुत रीति के साथ महिमा देते हैं, उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आप विश्वास माने कि हम मरने के बाद तो वापस से जी उठेंगे जब हमारा उद्धारकर्ता दूसरे आगमन पे आएगा, लेकिन हम जीते जी इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग को देख पाएंगे। और बहुत आयत के साथ हम इस विषय के साथ आज बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं, क्योंकि उनके तक पूरा सुसमाचार ही नहीं है। और पूरा सुसमाचार जानने के लिए हमने 2-3 प्रचार पहले एक प्रचार किया हुआ था जो सच्चे सुसमाचार के बारे में है, और वहां पे सच्चे सुसमाचार को दिया गया है जहां पे आप पूरे सुसमाचार को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरे सुसमाचार को नहीं जानेंगे तब तक आप बाकी की चीजों से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। तो हमारा यही है कि आज हम उस स्वर्ग के राज के बारे में बात करें, क्योंकि नया नियम जो है, नई वाचा जो पूरी दी गई है, जो नया नियम दिया गया है, ये सिर्फ भौतिक आशीषों के बारे में नहीं परंतु स्वर्ग की आशीषों के बारे में है। और बहुत आयत के साथ निश्चित तौर पे ये केवल स्वर्ग की आशीषों के बारे में बताया गया है, और इसमें बहुत आयत से यीशु मसीह से लेकर सुसमाचारों में सारे जोर दिया गया है। और बिल्कुल हम इसी बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि पिछले समय पे मैंने एक क्रिसमस की वास्तविकता के बारे में प्रचार किया था कि रियलिटी अबाउट द क्रिसमस, और प्रचार करने के बावजूद भी, लोगों के जानने के बावजूद भी कि पूरी बाइबल में सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री जैसा कोई भी अस्तित्व नहीं मिलता, और उसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, केवल उनको खुशी मिलती है। मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर के नियम को तोड़ के आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाइबल में जिस प्रकार जैसी चीजें लिखी गई थी, नबियों ने उसी प्रकार फॉलो करी, और जिन्होंने फॉलो नहीं करी उनका अंत आप बाइबल में देख सकते हैं कि उनका अंत किस प्रकार हुआ था। और उस अंत से अगर आप डरते नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आप, फिर मैं कोई शब्द ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने नियम बनाए हैं, अपने कायदे बनाए हैं, और बहुत आयत के साथ अपने जीवन के में अपने नियमों के अनुसार बाइबल को महत्व ना देकर, अपने उसूलों को महत्व देकर, वो अपनी सुविधा के अनुसार उन सारी चीजों को मानते हैं। लेकिन आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो वहां पे अगर अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार सारे धर्म ग्रंथ होते हैं तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हमें कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करना, लगातार फॉलो करना चाहिए। और बाइबल हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, क्योंकि जब हम 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16-17 आयत में पढ़ते हैं, आइए हम देख लेते हैं। 2 तीमुथियुस नए नियम में नया नियम में जब हम नए नियम में
2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे पवित्र शास्त्र प्रेरित पौलुस जी कुछ इस बात को कहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आगे की आयत देखें, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ये इसके लिए दिया गया है, परमेश्वर खुद चाहता है इन वचन के साथ कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि वो जान पाए भला काम क्या है और बुरा काम क्या है, और उसके साथ वो बहुत आयत के साथ क्या करे, वो सिद्ध बनता जाए, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसके जन सिद्ध बने। और निश्चित तौर पे अगर आज आप सिद्ध बनने के लिए आए हैं और अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्ध होगा, जो जय को प्राप्त करेगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। आप कितने भी अच्छे वरदान हो, कितने भी ज्यादा आपके पास आत्मिक वरदान हो, कितने भी ज्यादा आपके पास चंगाई की गवाहियां हो, कितनी भी ज्यादा आपके पास अन्य भाषा आती हो, कितना भी ज्यादा आपके पास बहुत आयत के साथ भविष्यवाणी करने का वरदान हो, लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं है और जब तक आप शुद्ध नहीं है। क्योंकि ये सारी वस्तुएं जब हम देखते हैं पुराने नियम में, और पुराने नियम में फिरौन के यहाँ 2 जादूगर थे और उनको भी थोड़े मोड़े जादू तो आते ही थे, तो निश्चित तौर पर उन पर भरमाए मत जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सम्मुख कोई भी घृणित मनुष्य या कोई भी प्राणी नहीं जा सकता है। जब आप पुराने नियम में देखेंगे, आराधना के तंबू, उस पे हारून और उसके बेटे अशुद्ध होके गए, उनके साथ क्या हुआ, फिर एली और उसके बेटे, फिर हनन्याह सफीरा के साथ नए नियम में क्या होता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप कुछ भी इस संसार में करेंगे, झूठ बोलेंगे, चुगलियां करेंगे, मन में बुरे विचार लाएंगे, कड़वाहट लाएंगे और ऐसी ऐसी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, अनर्थ कल्पना करने वाला मन जो सबसे ज्यादा है। इन सब चीजों के साथ अगर आप परमेश्वर के पास डेली प्रार्थना करने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य होती है, कि आप अपने खुदा को खुश कर पाते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल इस तरीके की चीजों को नहीं बताती है। हनन्याह सफीरा ने मात्र एक छोटा सा झूठ बोला, लेकिन खुदा की नजरों में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसको पैसों से प्रेम नहीं था। परमेश्वर ने जितना प्रेम अपने बच्चों से किया था, उसका कहने का तात्पर्य था कि तुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने कभी जीवन भर तेरे जीवन में कभी कमी घटी नहीं होने दी, तुझे सारी बातों से तत्पर किया, फिर तुझे ऐसा क्या पड़ा, उन पैसों की जरूरत क्यों पड़ी और तुझे मेरे सम्मुख झूठ बोलने की नौबत क्यों आन पड़ी? निश्चित तौर पे आप इस बात को देख सकते हैं और बहुतायत के साथ हम आज इस विषय में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जानने के लिए। क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? किसी भी सत्य को जानने के लिए आपको उससे रूबरू होना पड़ता है। और मैं सच कहता हूं कि लॉकडाउन के बाद या 2020 का आखिरी दिन है और मैं विशेष तौर पे आज ही के दिन इस विषय का प्रचार करने के लिए आया हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि 2020 जाते जाते आप किन बातों को आप खो रहे हैं। और कल भी एक प्रचार मैं परमेश्वर की अगुवाई में करने वाला हूं, जिसके बारे में आपको बहुत सारी अद्भुत बातों को बताने वाला हूं। तो निश्चित तौर पे आज के विषय पे हम चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना के बाद, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि जो थोड़े में विश्वासी होगा, बहुत में विश्वासी होकर बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे हम थोड़े में भी विश्वास योग्य रहते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में बने रहें, ताकि हम बहुत आयत के साथ खुदा के नाम को महिमा दें। आइए जितने लोग जुड़े हैं और जितने बाद में जुड़ेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि आज हम 2020 को जाते जाते अपनी सारी समस्याओं को खुदा के हाथों में देंगे, अपनी सारी चिंताओं को खुदा के हाथ में देंगे, ताकि वो उनको संभाले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित अंगीकारी दयालु परमेश्वर में प्रेमी पिता। एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं पिता, दीन होते हैं, विनम्र होते हैं, झुक जाते हैं, तेरे नाम को महिमा मांगते हैं। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुंदर से दिन में आपने हमें चुना, हमें सुंदर से दिन के लिए तैयार किया। क्योंकि पिता, यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करेंगे? निश्चित तौर पे आपकी अगुवाई हुई आपके नाम के निमित्त पिता, बहुत आय से हम आज आपके नाम को ऊंचा करने वाले होने पाए। क्या हम सब आपके करीब आते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी क्रूस पे बहाए गए लहू को लेते हैं, वाचा का वो शुद्ध लहू जो हम सबके गुनाहों पापों को धो के शुद्ध पवित्र करता है। पिता, दीन होते, विनम्र होते, झुक जाते, तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। उस लहू के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें धो के शुद्ध पवित्र करे। वो लहू ही है पिता, जो हमें सारे अधर्म से धर्मी, हर एक अशुद्धियों से शुद्ध, तेरे सम्मुख विश्वासियों को ग्रहण योग्य बनाता है। और उस लहू को पिता अपने जीवन में लेते हैं, क्योंकि वो लहू जो पिता
हमें आपके करीब लाता है, हमें आपके सम्मुख खड़ा होने देता है, उस लहू को लेके आपके करीब आता है, क्योंकि वही है जो आपके सारे क्रोध को शांत करता है। जाने अनजाने में या जानबूझ के पिता, हम में से किसी के द्वारा भी पिता तेरे विरोध में इस प्रार्थना के एक पैर पहले तक भी पिता, यदि हमसे कोई गलती गुनाह पाप हुए, ऐसी सारी बातों के लिए हम सबको आप क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्योंकि आप क्षमा देने योग्य परमेश्वर हैं। आप ये जो क्षमा दे सकते हैं, स्वर्ग पृथ्वी का क्षमा देने का सारा अधिकार यीशु मसीह आपके हाथ में, पिता के प्रिय बेटे हैं। पिता आप सच बोलने वालों से प्रसन्न होते हैं। जैसे उस दाहिने हाथ पे लटके डाकू ने अपनी गलतियों को माना, उस चुंगी लेने वाले ने अपने गुनाहों को माना। पिता हम भी इस योग्य नहीं है कि तेरी ओर अपनी नजरें उठाएं, हम सब पापी हैं क्योंकि इस संसार में रहते हैं, क्योंकि जो कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया वो झूठ बोलता है, मगर हम सब कहीं ना कहीं चूकते हैं पिता, क्योंकि इस संसार में हमें कलेश देता है। और खुदावन हम सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने गुनाहों पापों का अंगीकार करते हैं कि पिता हम इस योग्य नहीं तेरी ओर दृष्टि करें, मगर हम पर अपनी दया कर। कोई भी मनुष्य बिना क्षमा के, बिना शुद्ध पवित्र के आपके सम्मुख नहीं जा सकता है। आपका वचन कहता है मत्ती 6:9 में कि जब भी प्रार्थनाएं क्या करो इस रीति से क्या करो जैसा परमेश्वर ने हमें सिखाया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो स्वर्ग में बहुत आयत से आपका राज्य है, स्वर्ग में जैसे आपका नाम पवित्र माना जाता, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपका नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में जैसे आपकी इच्छा पूरी होती, हमारे जीवन इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हमें दे, सारी गलती गुनाह पापों से बचा के रखे, किसी भी तरह की परीक्षा में ना पड़ने दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा पिता सदा आपके ही है। आमीन। खुदा जब आज के समय, सुंदर समय में हम आपके करीब आते हैं, आपके नाम को धन्य कहने आते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उस स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान होने वाले हमारे इकलौते जिंदा जलाली खुदा हैं। आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं और आपको छोड़ के कोई भी परमेश्वर है ही नहीं। आप थे, आप हैं और आप आने वाले खुदा हैं। आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और संपदा की आशीषें सर्वदा बनी रहती है। पिता आज आपने धनवानों को, बलवानों को, बुद्धिमानों को नहीं, परंतु हम जैसे पिता अयोग्य लोगों को चुना, ताकि पिता आप बुद्धिमानों को लज्जित करें, क्योंकि खुदावन आपको यही भाया, ये छोटा सा झुंड आपको भाया, ताकि स्वर्ग की वो सारी आशीषें जो आपने हमारे पूर्वज पिता अब्राहम, पिता इसहाक, पिता याकूब से वाचा में बांधी थी, हमारे जीवनों में देने पाए, क्योंकि आप हमारे पितरों के परमेश्वर, पिता अब्राहम, पिता इसहाक, पिता याकूब के परमेश्वर हैं, और आप मुर्दों के नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। खुदा हम आपका बहुत आय से धन्यवाद करते हैं। आज पिता बहुत आय से लोगों के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, और बहुत आय से उनके सम्मुख वो सच हो पिता जो आपकी ओर से हो, और निश्चित तौर पे वचन इनके दिल को भेद दे परमेश्वर, ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। हम यहाँ पे पिता किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपकी सच्चाई बताने के लिए आए हैं कि हमारा परमेश्वर कितना भला है, और यदि ये इस युक्तियों पर, जो आपकी युक्तियां उस पर चलते हैं, तो निश्चित तौर पे किन आशीषों के वारिस होते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग राज की आशीषें हैं जिनके वारिस हो जाएंगे। खुदा हम उस आराधना के लिए जो आपके चरणों में दी गई उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने ग्रहण योग आराधनाओं को अपनी बेटी के जीवन से लिया। पिता आज बोलने वाला मैं नहीं, परंतु पिता आपकी आत्मा बात करे, और बहुत आय से तेरे नाम को धन्य कहने पाए। सब बातों में पिता आप बड़े, हम सब घट जाए। आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, प्रशंसा, गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम एक बार फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। और जैसा कि वक्त है हम अपने विषय में जाने का, तो विषय में जाने से पहले फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि पवित्र शास्त्र को ले लें, क्योंकि जब भी कोई प्रचारक अगर प्रचार करता है तो निश्चित तौर पे उसको पवित्र शास्त्र से जांचें, क्योंकि ये वचनों के साथ है कि नहीं है। यहाँ तक मैं खुद प्रचार करता हूँ तो खुद लोगों से कहता हूँ पवित्र शास्त्र को लेके बैठे, क्योंकि ताकि जान पाए कि ये प्रचार परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, और आपके जीवन में किस प्रकार काम करेगा। निश्चित तौर पे आप इसको जांचें, देखें, और बहुत आय से, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पाए। और जिस प्रकार आज का विषय है स्वर्ग का राज और कलीसिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बहुत आय से जो अगर हम बात करेंगे कि नई वाचा हमें दी गई है, नया नियम दिया गया है, जैसा हम पहले बताते हुए आए, पूरा नया नियम स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार से भरा हुआ, पूरा नया नियम। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को देखते हैं, तो पूरा नया नियम जो है स्वर्ग के राज्य से भरा हुआ है। और वहां पे जो बातें कही गई वो स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें कही गई हैं। वहां पे स्वर्गीय आशीषों के बारे में बातें की गई। जब आप पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पे बहुत ऐसे भौतिक आशीषों की बात की गई है, लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं तो यहाँ पे केवल आत्मिक और स्वर्गीय आशीषों की बात की गई है, और कलीसिया इसमें बहुत बड़ी महत्व रखती है।
तो निश्चित तौर पे जब हम इस प्रचार पे जाएंगे तो उन वचनों के साथ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जब हम मत्ती के रचित सुसमाचार में इस वाक्यांश को पाते हैं, सबसे पहले स्वर्ग का राज, मत्ती रचित सुसमाचार में हम इस वाक्यांश को, इस शब्द को देखते हैं कि जहां पे स्वर्ग का राज शब्द को संबोधित किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग के राज को जो केवल सुसमाचार में पाया जाता है, इसका उल्लेख और पूरी पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं दिया गया। यह सिर्फ आपको स्वर्ग के राज के बारे में सुसमाचार में बार बार इसको बताया गया है, बार बार इसको दर्शाया गया है और बार बार इसमें बहुत ऐसे जोर दिया गया है। इसके अलावा स्वर्ग के राज्य के बारे में आप कहीं पे भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो नया नियम की जो वाचा है वो स्वर्ग के राज के ऊपर ही डिपेंड है। मैं केवल मत्ती रचित सुसमाचार में अगर बात करूं तो स्वर्ग के राज्य के बारे में 31 बार उल्लेख किया गया, 31 टाइम, 31 बार स्वर्ग के राज्य के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में उल्लेख किया गया है, ताकि इसमें बहुत ऐसे हम कह सकते हैं जोर दिया गया है कि हम इस स्वर्ग के राज्य के बारे में आखिरकार जान पाए। अगर 31 बार स्वर्ग के राज्य के बारे में केवल मत्ती रचित सुसमाचार में बात किया गया है तो कुछ ना कुछ तो विशेष बात होगी। इतनी आसान बात नहीं होगी कि हम इतनी आसानी से समझ जाए। कुछ ना कुछ तो विशेष होगा, कुछ ना कुछ तो अद्भुत होगा इस स्वर्ग के राज में कि आखिरकार है क्या। देखिए, ये पत्री हम सब जानते हैं, नए नियम की हर एक पत्री या पुराने नियम की हर एक पत्री पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जिसका मनुष्य पे कोई कि मनुष्य के द्वारा नहीं रची गई है। पवित्र आत्मा से भरकर मत्ती रचित सुसमाचार लिखा गया है, प्रेरित मत्ती के द्वारा। बहुत ऐसे तो जब ये सुसमाचार पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से लिखा गया है और 31 बार मात्र मत्ती रचित सुसमाचार में इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वर्ग का राज, द किंगडम ऑफ गॉड, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो अद्भुत होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें राज छुपा है। और आज हम इसी राज्य को जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने इतनी बार इस बात पे जोर दिया, इतनी बार इसमें जोर दिया और बहुत खास तरीके से इसको बताया गया। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं वचनों से कि आखिरकार शुरू कहां से हुआ ये वचन, स्वर्ग का राज, मत्ती अध्याय 3 और उसकी दूसरी है। आइए नए नियम में चलेंगे। नए नियम में मत्ती की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। मैं पढ़ देता हूं, आप लोग अपनी अपनी बाइबलों पे ध्यान दें। और वहां पे जब हम ऊपर दृष्टांत को पढ़ने से पहले ऊपर देखते हैं तो वहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात लिखी है और दूसरी आयत लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। स्वर्ग का राज सबसे पहली बार नए नियम में हम स्वर्ग के राज्य के बारे में यहां पे देख सकते हैं। प्रेरित माफ कीजिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दादा यीशु मसीह के पहले उस जंगलों से पुकारते हुए हैं और प्रभु के मार्गों को सीधा करने के लिए कहा कि अपने अपने मार्गों को सीधा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और यहां पे लोगों से वो कह रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, क्योंकि वो उद्धार करता इस पृथ्वी पर आने वाला है कि जो हमें इन सारी बातों से, जो संसारिक है, उससे निकाल के स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश कराएगा। और यही है वो पहली बार कि जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा दादा के द्वारा कहा गया मन फिराओ। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप लोगों से। क्या हम सब ने मसीह में हुए बहुत सारे लोगों को, बहुत साल हो गए, मैं नए लोगों की बात नहीं करता कि जिन तक पूरा सुसमाचार ही नहीं है, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वर्ष हो गए होंगे, बीत गए होंगे। क्या सचमुच अभी तक हम सबने मन फिरा लिया पूरी तरीके से?
क्योंकि मन के फिराने से क्या होता है कि आप पूरी तरीके से एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मन का फिराना उसे बोलते हैं। पूरी तरीके से आपके जीवन में एक नया मन आ गया है। तो क्या आप पूरी तरीके से नए हो गए? पूरी तरीके से परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं? या पूरी तरीके से आपने परमेश्वर को जान लिया है? सब अपने अपने आप को जांच सकते हैं और वहां पे हम देखेंगे कि अभी तक हम पूरी तरीके से मन फिराने में भी सक्षम नहीं हुए। मैं क्यों आज 2020 आखिरी दिन पे आज इस बात का प्रचार करने वाला हूं? क्योंकि लोग जाने कि मन फिराए। अभी तक हमने मन नहीं फिराया है। हम कितना लोग बोलते हैं लोग कि यीशु मसीह हमसे बात करता है, यीशु मसीह में दर्शन देता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं, निश्चित तौर पे हमारे जीवन में कार्य करते हैं, लेकिन बदले में वो भी उस प्रति उत्तर को चाहते हैं हमसे। क्या हमने अब तक अपने मन को फिराया है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दादा ने सबसे पहले इस बात का प्रचार किया, लोगों से कहा अपने अपने मनों को फिराओ, यानी कि अपने अपने मनों को नया करो, अपने अपने मनों को बदलो, क्योंकि वो स्वर्ग का राज जिसके लिए हम बहुत सालों से, वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कई वर्ष बीत गए, कई हजारों वर्ष बीत गए, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो अपने निकट आ पहुंचा है। उसके ठीक कुछ समय बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा दादा ने इस बात को जोरों शोरों से चिल्लाया और जब वो बपतिस्मा देने वाले थे और जंगल में प्रचार करते हुए लोगों के बीच में आए, उसके बाद जब स्वर्ग के राज्य की बात कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। आइए अध्याय 4 और उसकी 17 आयत, जहां हम अध्याय 4 और उसकी 17 आयत में देखेंगे तो वहां पे देखेंगे ऊपर दृष्टांत के ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो लिखा है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यानी कि यीशु मसीह के वहां से सेवा कार्य का आरंभ होती है और वो सेवा स्टार्ट करने में एक ही बात को कहते हैं कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पहले यूहन्ना बपतिस्मा दादा को हम देखते हैं, जब वो जंगलों से आवाज निकालते हुए आ रहे हैं, जंगलों से लोगों को बताते हुए आ रहे हैं और यह प्रचार करते हुए आ रहे हैं कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। सबसे पहला उन्होंने नए नियम में यही कहा और नए नियम में सबसे पहला आवाज यही सुन सकते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा दादा के द्वारा कही गई, स्वर्ग का राज निकट है। और दूसरी बात, जब मत्ती की पत्री अध्याय 4 और उसकी 17 आयत में देखते हैं तो वहां पे हम और एक दूसरी चीज को क्या देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह के सेवा कार्य चालू हुआ है और यीशु मसीह किसी चमत्कार के साथ सेवा शुरू नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह किसी चंगाई के साथ, किसी अद्भुत जादू के साथ किसी सेवा को शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह भी उसी बात से सेवा शुरू कर रहे हैं जो बात यूहन्ना बपतिस्मा दादा के द्वारा कही गई। और वो बात क्या है? वो बात यही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपके जीवन में पिछले कई वर्ष किस तरह बीते, मैं उसका हिसाब मांगने नहीं आया हूं, मगर मैं आपसे सिर्फ एक बात विनती करके कहता हूं कि अपना अपना मन फिराइए। परमेश्वर का राज बहुत निकट है, बहुत ज्यादा निकट है। वरन वो कब आ जाएगा? जब लोग सोचेंगे कि अभी उसके आने में देरी है और आराम से सोएंगे, आराम से अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। उसी समय हमारा परमेश्वर चोरों की नहीं आएगा। आज भी परमेश्वर आपसे कहता है, सुनिए, सेवकाई का आरंभ, यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ कहां से होता है? मन फिराओ। यानी कि जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता जान के स्वीकार करते हैं, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, जब तुम मेरे पास आए हो और तुमने जान लिया कि मैं ही उद्धार करता हूं, तुम जान गए हो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जैसा यूहन्ना 14:6 में लिखा है, तो अब तुम अपने अपने मनों को फिरा लो। अब तुम अपने मनों को पूरी तरीके से क्या करो? फिरा लो। आपकी बात बताते हैं, जब हमने देखा कि 4:17 में यीशु मसीह ने सबसे पहले सेवकाई के लिए इस बात को हमारे मध्य में रखा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है, उसके बाद इस बात को पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने देना शुरू किया। पहाड़ी उपदेश में भी इस बात की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने करी और पहाड़ी उपदेश की शुरुआत भी इसी प्रकार होती है। आइए मत्ती अध्याय 5 में चलते हैं
पहाड़ी उपदेश में चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि सेवकाई शुरू करने के बाद सबसे पहली बात, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और जब यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश को दे रहे थे, वहां पे हम देखें पहाड़ी उपदेश में मत्ती की पत्री अध्याय 5 और उसकी 3 आयत, और वहां पे लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं बाइबल में, वहां पे लिखा है मत्ती 5:3 में कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका ही है। आप यहां फिर से एक बार देख सकते हैं कि स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है जो मन के दीन है। और यहां पे पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर बताते हैं कि दीन बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी दीन है। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच दीनता का उदाहरण देते रहे, हमसे भी कहा गया है तुम भी दीन बनो। और निश्चित तौर पे हमें भी दीन बनने की आवश्यकता है। और जब पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया तो सबसे पहले शब्द यीशु मसीह के, जैसे हम बात करते यही थे कि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है जो मन के दीन है। इसलिए हम देखते हैं कि नई वाचा के आरंभ से ही, नई वाचा के जब नया नियम शुरू होने से ही स्वर्ग पर जोर दिया गया है। और अकेले पहाड़ी उपदेश में स्वर्ग शब्द का उपयोग, स्वर्ग शब्द का उल्लेख 17 बार किया गया है। जब हम केवल हम पहाड़ी उपदेश में देख लेते हैं, केवल पहाड़ी उपदेश के, अभी हम कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, मत्ती 5:6-7 पहाड़ी उपदेश, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको यीशु मसीह पूरी बाइबल को समझना है, अगर आपको पूरी पवित्र शास्त्र को समझना है, आप अध्याय 5 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ें। उसके बाद इफिसियो, आपको पूरी पवित्र शास्त्र समझ में आ जाएगी कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया, हमसे वो क्या चाहता है और वो हमको क्या देना चाहता है। आपको सब कुछ एक एक बार पता चल जाएगी। और अकेले केवल पहाड़ी उपदेश में जो स्वर्ग शब्द है, स्वर्ग शब्द का उल्लेख जो है बहुतायत के साथ 17 बार किया गया है। अब थोड़ा सा पुराने नियम में चलते हैं। ये थी नए नियम की बातें कि स्वर्ग को कितना ज्यादा जोर दिया गया, आपने देख लिया। अब पुराने नियम की बात करते हैं तो परमेश्वर ने इजराइल के साथ जो वाचा बांधी थी उसका संबंध पृथ्वी के राज से था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने हमसे कहा है किसी बात की कमी घटी नहीं होगी और बहुत सारी आशीषों से तृप्त करेंगे, बहुत सारी बातों से तृप्त करेंगे। भौतिक आशीषों की बातें करते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दास भौतिक आशीषों की बात करते हैं। तो विशेष तौर पे उनको याद दिलाने के लिए है कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने इजराइल के साथ जो वाचा बांधी थी वो उनका संबंध पृथ्वी के राज्य से था। वो जो वाचाएं थी वो स्वर्ग के राज्य की वाचाएं नहीं थी, परंतु पृथ्वी के राज्य की वाचा थी, क्योंकि इजराइल को कनान देश दिया गया और उससे भौतिक संपन्नता, शारीरिक चंगाई व पृथ्वी की अन्य आशीषों की प्रतिज्ञा दी गई। जो इजराइलियों को आशीष दी गई, उनको कनान देश देने के लिए कहा था, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा था। सांसारिक आशीषें, सांसारिक चंगाइयां और बहुतायत के साथ भौतिक संपन्नता, इन चीजों के साथ इजराइलियों के साथ वाचा बांधी थी परमेश्वर ने। उनको सिर्फ पृथ्वी पर की भौतिक आशीषें प्राप्त थी, स्वर्ग राज की नहीं। मगर नए नियम में हम कुछ और देखते हैं। नए नियम में पृथ्वी पर भी की नहीं, परंतु स्वर्ग राज की आशीषों के बारे में बात होती है। वहां पे जोर सिर्फ स्वर्ग राज में दिया गया है कि यहां पे हम कुछ वक्त के मेहमान हैं। जबकि हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब तक इंसान रहता था, फलता फूलता था परमेश्वर की आशीषों में, जब तक वो परमेश्वर के नियम वचनों का पालन करता था। और जिस तरह परमेश्वर ने इजराइल को सांसारिक चंगाइयां, भौतिक संपन्नता और बहुतायत के साथ सांसारिक आशीषों से तृप्त किया, बहुत सारी अन्य सांसारिक आशीषों से तृप्त किया, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक सांसारिक राजा दिया। जब हम देखते हैं राजा शाऊल के बारे में, फिर राजा दाऊद, राजा सुलेमान, कई सारे राजा हुए जो इजराइल को संभालने वाले हुए, जो उस पर राज्य करने वाले हुए। तो परमेश्वर ने उनको सांसारिक राजा दिया था, ना कि खुद वो उस पर राज करते थे।
तो वहां पे उनके पास एक संसारिक राजा था, संसारिक धन था और संसारिक आशीषें थी, आत्मिक नहीं थी। मैं बहुत आए से इस बात पे पॉइंट करना चाहूंगा कि इजराइल लोगों के पास संसारिक धन था, संसारिक राजा था और संसारिक आशीषें थे। उनके पास आत्मिक आशीषें, आत्मिक राजा और आत्मिक धन नहीं था। ये इस बात को विशेष बनाती है क्योंकि परमेश्वर ने उनको पृथ्वी पर राजा बनने के लिए भेजा, यानी कि पृथ्वी पर राज्य करने के लिए रखा, ना कि स्वर्ग पे राज्य करने के लिए। मगर जब हम नए नियम में देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह हमसे एक वायदा करते हैं। मैं बीच बीच में आपको इसलिए पुराने नए नियम को दोनों को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब आप नए नियम में देखते हैं वहां पे एक चीज को पता है क्या आपको अद्भुत लगेगी कि जब यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो क्योंकि मेरे पिता के यहां बहुत से घर हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मगर मेरे पिता के यहां बहुत से घर हैं। यानी कि वो झूठ नहीं बोलता है। हमारे लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल एक अलग है जो पृथ्वी की आशीषों से कई गुना बढ़कर है, जिन्हें हम हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं, हमारे चित्त में समा नहीं सकता है और ना ही हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने कभी भी स्वर्ग के बारे में दर्शन या स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई होगी। हम बात करते हैं आगे कि जब हम स्वर्ग राज की बात करते हैं पूरी तरीके से, तो यीशु मसीह मनुष्य को पूरी रीति के साथ एक दूसरे राज्य की बात करने आए। जिस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर पिता यहोवा ने इजराइलियों से वाचा बांधी थी पृथ्वी के राज्य के लिए, यहां पे यीशु मसीह मनुष्यों के बीच में आए और दूसरे राज्य के लिए अर्थात स्वर्ग की ओर उठाने के लिए बात करते हैं। कि उनकी जो बात थी वो स्वर्ग राज्य के जीवन में प्रवेश करने की बात थी, ना कि पृथ्वी के राज्य की। उन्होंने नहीं कहा कि हम तुम्हें भारत देश दे देंगे, उन्होंने नहीं कहा कि हम इजराइल देश को हम पूरे भारत पे पूरे दुनिया पे कब्जा करा देंगे, उन्होंने नहीं कहा कि इजराइल देश को हम पूरी तख्ता पलट के केवल इजराइल इस पे राज करेगा। इजराइल को उन्होंने उस समय चुना था, मैं आपको बताऊं कि जिस समय वो सबसे कमजोर लोग हुआ करते थे, उनमें कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं थी। उस समय मिस्र देखते हैं सबसे मजबूत देश हुआ करता था, उनकी शिक्षा बड़ी मजबूत थी, और इजराइल दबा कुचला हुआ, जिनके पास कोई खूबी कोई लियाकत नहीं, कोई ना धनवान थे ना वो बलवान थे। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों से अपनी महिमा लेनी चाहिए कि मैं इनको खड़ा करूंगा ताकि इनके द्वारा बलवान और बुद्धिमान लोग लज्जित होने पाए और बड़े बड़े देश इनके सम्मुख हार मानने पाए और अपने घुटने टेके, ताकि वो जान ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं जो किसी को भी अपने नाम के निमित्त खड़ा कर सकता हूं। और इसलिए उस समय जो था भौतिक आशीषों की वाचा बांधी गई थी, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचनों पे चले, जो लोग परमेश्वर के नाम के निमित्त कार्य करने के लिए तैयार हुए, उनको भौतिक वाचा बांधी गई। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह मनुष्यों को पूरी रीति से एक दूसरे राज्य अर्थात स्वर्ग के राज्य के बारे में लेने के लिए आए। इसलिए जब हम नया नियम पढ़ते हैं, जब हम नए नियम की ओर जोर देते हैं और नया नियम को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले यह अवश्य याद रखने की आवश्यकता है कि सुसमाचार मुख्यतः पृथ्वी के बारे में नहीं है। कि सुसमाचार जो है वो पृथ्वी के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुसमाचार जो है वो स्वर्ग राज्य के बारे में है। यदि इसे हम समझ लेंगे तो आज हम मसीह जगत में फैली हुई बहुत सी उलझन से बच जाएंगे। अगर आप इस बात को समझ लेंगे कि ये जो नया नियम का जो सुसमाचार है वो मुख्यतः पृथ्वी के बारे में बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी आयत में देख लीजिए, किसी भी जगह पे जाके देख लीजिए, यहां पे किसी भी प्रकार की सांसारिक आशीषें, भौतिक सुविधाएं, किसी भी प्रकार के सांसारिक धन, किसी भी प्रकार की सांसारिक चंगाइयां, इनके बारे में बात नहीं किया गया है, बल्कि किस बारे में बात किया गया है? केवल और केवल स्वर्गीय और आत्मिक चीजों के बारे में बात किया गया है। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्रियो, यदि आज आप इन बातों को समझ जाएंगे तो जो संसार में जितनी उलझने ना, जो मसीह जगत में फैली उलझने हैं, किधर जाएं, कहां ना जाएं, कौन सा पास्टर सही है, कौन सी कलीसिया सही है, ये जो मसीह जगत में जो उलझने फैली है ना, इनको आप पूरी तरीके से इस उलझन में पड़ने से आप क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। और इससे निकलकर आप सच्ची मसीहत को जान पाएंगे और सच्चे सुसमाचार के बारे में भी जान पाएंगे कि सच्चा सुसमाचार आखिरकार है क्या। आज बहुत से मसीह विश्वासी इस बात का विश्वास करते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, और वो कहते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं, या हमने उद्धार पा लिया है, या हमने अपनी मसीह दौड़ पूरी कर ली है, हमने कई वर्ष
परमेश्वर की सेवा में दिया है। बहुत से मसीह विश्वासी इस बात को कहते हैं, क्योंकि ये विश्वासियों में पाई जाने वाली बहुत सामान्य अभिव्यक्ति है। बहुत सी एक कॉमन चीज है जो सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में बताते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, हम इतने वर्षों से मसीह में हैं, हमारे पास ये आत्मिक वरदान है, हमने इतनी गवाहियां हैं, हमारे पास ये आत्मिक चंगाइयां हैं, और बहुत सारे लोग हमने उनको बपतिस्मा दिया है और बहुत सारी आत्माओं को बचाया है। वो सोचते हैं बस हमारा कार्य पूरा हो गया, हमने क्या हो गया, हमने उद्धार को पा लिया। लेकिन हमने किन बातों से उद्धार पाया है या किन बातों से छुटकारा पाया? हमने अभी तक कहा, अगर आप कहते हैं कि आपने उद्धार पा लिया, आपने बहुत सारी सेवा कर ली, आपने बहुत सारी आत्माओं को बचाया, और आप कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया और आपने उद्धार भी पा लिया है, मैं पूछना चाहता हूं किन बातों से उद्धार पाया? क्या आपने सांसारिक तरीकों से उद्धार पा लिया? मैं अगर एक बात पूछूं, क्या आप संसार के साथ बिल्कुल मेल मिलाप नहीं रखते? क्या आपने सांसारिक आशीष, सांसारिक बातों से उद्धार पा लिया है, या सिर्फ हमने अपने पापों से माफी मांगी अभी तक का? अगर आपका मन फिरा लिया है आपने पूरी तरीके से और आपने उद्धार पा लिया है, तो मेरा एक ही सवाल है कि आपने संसार की रीतियों से पूरी तरीके से मन फिरा के उद्धार पाया है, या फिर सिर्फ आपने परमेश्वर से अभी तक माफी पाई है? देखिए, माफी पाने में और उद्धार पाने में बहुत फर्क है। माफी तो हमने जिस समय यीशु मसीह को उद्धार करता जान के ग्रहण कर लेते हैं, माफ तो हम उसी समय कर दिए जाते हैं। लेकिन उद्धार, प्रेरित पौलुस जी के द्वारा हमें बताया गया है कि उद्धार जब तक हम मसीह दौड़ को पूरी नहीं करेंगे और उस स्वर्ग के राज में जब हम प्रवेश करेंगे, तो वहां पे भी जब तक जीवन की पुस्तिका में हमारा नाम नहीं लिखा होगा, तब तक हम उसमें तब भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम संसार की युक्तियों से या संसार के तरीकों से अब तक हमने उद्धार पा लिया है या उनसे निजात पा लिया है, या सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ माफी ही पाई है? और अगर माफी पाई है, उद्धार नहीं पाया है, तो निश्चित तौर पे आप इतने वर्षों से अब तक क्या कर रहे हैं? क्या हमने पृथ्वी की बातों में दिलचस्पी रखना छोड़ दिया है? अगर हम कहते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है या मन फिरा लिया है, क्या संसार की बातों में दिलचस्पी रखना छोड़ दिया आपने? मेरा सवाल है आपसे कि जो लोग बोलते हैं पवित्रताई में चलते हैं, जो लोग पवित्रताई में बहुतायत के साथ खुदा के नाम को कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, तो क्या संसार की बातों पर आपने दिलचस्पी रखना छोड़ दिया है? या लोगों की तरीके, अन्य लोगों के तरीके, संसारिक लोगों की तरीके आपने परिस्थितियों में संसारिक नजरिए से इस पृथ्वी पर देखना त्याग दिया है? कि जैसे अन्य लोग समस्याओं में संसारिक तरीकों से जाके निपटते हैं, क्या आपने भी इस तरीके को अपनाना छोड़ दिया है? अब आप पूरी तरीके से आत्मिक दृष्टि से या यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए उन परिस्थितियों में सामना करते हैं, या पृथ्वी के तौर तरीकों के अनुसार आचरण करने से उद्धार पा लिया? जैसा पृथ्वी पर लोग आचरण रख रहे हैं, क्या आपने उससे निकलकर एक पूरी शुद्ध रीति के साथ, आत्मिक रीति के साथ उद्धार पाया है, या आत्मिक रीति के साथ आप उस पर चले? और अगर नहीं पाया है, तो हम सबको, ये मैं आपकी बात नहीं करता, हम, हमारी कलीसिया, हर एक की बात करते हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र, खुदा के कलाम, सच्चे वचन, नई वाचा स्वर्ग के राज का सुसमाचार है। जो पूरा नया नियम है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार है। और जगत से बहुत से लोग, एक उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम आपके सम्मुख एक उदाहरण रखें, आज संसार के बहुत सारे लोग अमेरिका की नागरिकता लेना चाहेंगे। बहुत सारे लोग आज अमेरिका देश की नागरिकता लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छा पैसा है, वहां के दृश्य बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सफाई है, जैसा कि हम देखते हैं टीवी पे। वहां पे इंसान मेहनत करता है, उसको मेहनत के अच्छे दाम दिए जाते हैं, जिससे वो अपना रोजगार अच्छी तरीके से शुरू करता है और अपनी जीविका को भी अच्छी तरीके से जीता है। और वो बहुत एक आकर्षक जगह है अमेरिका, जहां के नागरिक आप जरूर बनना चाहेंगे, क्योंकि वो एक उन्नतिशील देश है। वो एक कैसा देश है? उन्नतिशील देश है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप अफ्रीका देश के नागरिक बनना चाहेंगे?
बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो एक पिछड़ा देश है जहां पे भुखमरी है, जहां पे खाने की कमी है, और जहां पे एक पिछड़ा वर्ग रहता है कि जो तरक्की की ओर नहीं जाता है, परंतु कहां, पीछे की ओर, बैकवर्ड साइड जा रहा है। तो आप किस देश के नागरिक बनना पसंद करेंगे, अमेरिका के कि अफ्रीका के? जाहिर से बात है आप सबका जवाब होगा अमेरिका के। क्यों? क्योंकि वो उन्नति की ओर जाता है, बढ़ने की ओर, घटने की ओर नहीं। और जब हम अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका क्या होता है, पीछे घटने की ओर जाता है, वो बढ़ने की ओर नहीं जाता है। तो इसलिए आपका जवाब क्या होगा कि हम अमेरिका देश के नागरिक बनना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे एक आकर्षकता के साथ साथ बहुतायत से उन्नति भी है। अब मेरा आपसे एक सवाल, और मेरा आपसे सवाल यही है, आज आप में से कितने लोग हैं जिस प्रचार को सुनने के बाद, इस प्रचार को देखने के बाद स्वर्ग राज का नागरिक बनना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं आज कितने लोग हैं आप लोग, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुख से अंगीकार करना चाहिए, यदि में विश्वास है तो मुख से उस बात का अंगीकार करना चाहिए। कितने लोग आप लोग चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य के आप अधिकारी बने? कितने लोग स्वर्ग राज्य की नागरिकता लेना चाहते हैं आप में से? मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि आप में से कितने लोग स्वर्ग राज्य की नागरिकता लेना चाहते हैं और कितने लोग पृथ्वी की नागरिकता लेना चाहते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंत में लिखा है, पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश सब जाता रहा, सब कुछ नया हो गया। तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, यह आकाश भी नहीं रहेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग राज्य की नागरिकता पाना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो पृथ्वी के राज्य की नागरिकता पाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। आप में से कितने लोग स्वर्ग की राज्य की नागरिकता पाना चाहते होंगे, आज वो इस बात से सहमत होंगे, और जितने लोग पृथ्वी की नागरिकता पाना चाहते होंगे तो वो क्या करेंगे, इस प्रचार को सुनने के बाद उन वचनों को भूल जाएंगे। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ग के नागरिक बनने में अगर आप रुचि रखते हैं तो मुबारक हो, आपके लिए बहुत से परमेश्वर मार्ग खोलेगा। हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे, खुदा आपको चलने में उसमें सहायता मदद प्रदान करें। और जो लोग स्वर्ग राज्य में नागरिकता पाने के लिए रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग नागरिकता की असली महिमा का दर्शन पा लिया है, इसलिए आप रखेंगे। और यदि जो कोई आज स्वर्ग के राज्य की नागरिकता पाने के लिए उत्सुकता नहीं करेगा, वो केवल ये सोचेगा अभी क्या, अभी तो जीवन जीना है, मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, और अभी वो स्वर्ग के राज्य की नागरिकता के लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि उसने अभी तक परमेश्वर की महिमा का स्वाद चखा ही नहीं है। जो मनुष्य एक बार स्वर्ग के राज्य की महिमा का स्वाद चख लेता ना, निश्चित तौर पर उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। और जिन्होंने नहीं पाया उस दर्शन को, वो जाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, मैं भारत देश की अगर बात करूं, बहुत सारे यंगस्टर यूथ का और बहुत सारे नवयुवक लोगों का एक सपना होता है, ड्रीम जिसको बोलते हैं, ड्रीम सपना होता है कि वो अमेरिका में जाए, अमेरिका जैसे देश में जाके वहां नौकरी करे और देश का नाम भी रोशन करे, और वहां पे बहुत अच्छी कमाई करके अपने घर वालों को अच्छी तरीके से सेटल करे। बहुत सारे लोगों का सपना है ये, और अगर आप कहें कि नहीं है तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे नवयुवक का, केवल मसीही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये अन्य जाति और मसीह दोनों की मैं बात कर रहा हूं कि सबके सपने ये होते हैं कि हम अमेरिका देश में जाएं और वहां पे रोजगार कमाएं और बहुत अच्छे से उस जीवन को जिए, क्योंकि वो बहुत एक आकर्षक देश है और उसके सपने भी देखते हैं बहुत सारे लोग उसके सपने भी देखते हैं। यदि आप भी स्वर्ग राज में जाने के सपने देखते हैं, उसकी महिमा का दर्शन पाया है जिस प्रकार प्रेरित यूहन्ना ने पाया था, तो आप उस जगह की वैल्यू समझ सकते हैं, और वहां की नागरिकता पाने के लिए आप बहुत सारा संघर्ष करेंगे, बहुत सारे प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप उस जगह का स्वाद ही नहीं चखा है, उस जगह की महिमा का स्वाद ही नहीं चखा है, उस जगह पे परमेश्वर की एक महिमा का वर्णन ही नहीं देखा है, तो निश्चित तौर पे आप सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम केवल पृथ्वी के अधिकारी बने रहना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य की नहीं। इसमें घाटा उन लोगों का है कि जो पृथ्वी के वारिस बनना चाहते हैं। तो मैं एक ही उदाहरण दे सकता हूं। जब आप उस धनी व्यक्ति के बारे में और लाजर के बारे में देखते हैं, वो धनी व्यक्ति और लाजर
धनी व्यक्ति ने क्या किया, जीवन के सारे सुख मूल को इस जीवन पे जिया, यानी कि एक अधिकारी होकर जीवन को जिया। उसके जूठन को लोग खाते थे, उसकी मेज में से जूठन उस लाजर को दिया जाता था। लेकिन दोनों की मृत्यु के बाद अब्राहम की गोद में कौन जाता है? वो पृथ्वी के राज्य का अधिकारी नहीं, वरन कौन जाता है? वो स्वर्ग राज्य का निवासी और स्वर्ग राज्य का जो अधिकारी है वो परमेश्वर के पास जाता है और अब्राहम की गोद में जाता है, कि जिसने स्वर्ग की नागरिकता होने के लिए अपने नाम को आगे दिया कि परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मैं इस पृथ्वी पर सारे दुख को सहन कर लूंगा, लेकिन स्वर्ग राज में मुझे तेरे पास ही आना, मुझे स्वर्ग की नागरिकता चाहिए। इसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो, कुछ भी अपने जीवन में हमें अब कुर्बान करना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मगर उसी जगह वो राजा ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे केवल पृथ्वी का राज्य दे, बात की बाद में देखेंगे। और बाद में जब वो नर्क की आग, अधोलोक के फाटक के पास जब उसको लेके जाया जाता है, तब उसको समझ में आता है कि उस समय तो कह दिया था, मगर अब कैसा लग रहा है। और इसीलिए वो कहता है, हे अब्राहम मेरे पिता, किसी पुरनियों को भेज, ताकि वो मेरे भाइयों को कहे कि वह भी अपना मन फिरा ले। अब सोच सकते हो उस पीड़ा को और जान सकते हो उस बातों को। इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर स्वर्ग जाने की ज्यादा लालसाएं नहीं जागती हैं, उन्होंने अभी तक का उसकी महिमा का स्वाद नहीं चखा। क्यों? उसका एक ठोस कारण एक ही है, सही सुसमाचार का ना मिलना, पूर्ण सुसमाचार का ना मिलना, जो एक सबसे बड़ी उस बात की वजह है कि लोग परमेश्वर की स्वर्ग राज की महिमा का स्वाद नहीं चख पाए। यदि उनको शुरू में ही सही सुसमाचार दिया गया होता, सही सुसमाचार से वाकिफ कराया गया होता, तो मैं विश्वास करता हूं आज उनके हृदय में भी दिन प्रतिदिन स्वर्ग जाने की लालसा क्या होती, जागती रहती। और इसलिए बहुत सारे लोग तथाकथित कहानियों पे, जैसे कि आज के प्रचारक या आज के लोग, आज के यंगस्टर जो खड़े हो गए हैं, उनको पूरी हिस्ट्री भी नहीं पता है बाइबल के अनुसार। बस वो कहते हैं कि हमें दर्शन मिला और हम खड़े हो गए, उस बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं क्या वो सही भी है कि गलत है। वो अपने आप को जांचना भी नहीं चाहते हैं बाइबल के अनुसार। बस वो कहते हैं हमें दर्शन मिला और सही भी, जबकि बाइबल कहती है कि शैतान स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर सकता है और हो सकता है वो दर्शन आके देके आपको बता के चला जाए। तो जैसी तथाकथित कहानियां वो लोग बताते हैं, जिस तरीके से मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं कि वो पवित्र शास्त्र पढ़ने से ज्यादा किसी पास्टर या परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, पवित्र शास्त्र में समय बिताने से ज्यादा वो लिखी गई कहानियां, पवित्र आत्मा कैसे पाए, पवित्रताई में कैसे चले, पवित्र आत्मा को ग्रहण कैसे करें, पवित्र आत्मा के गुण कैसे प्राप्त करें, अन्य भाषा कैसे प्राप्त करें, दान वरदानों के चक्कर में घूमते रहते हैं। जबकि ये सारा काम उस किताब का नहीं, सारा काम पवित्र आत्मा का, यदि आप पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार चलें तो। परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के दास सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपकी मार्ग में अगुवाई कर सकते हैं। स्वर्ग राज में आपको कोई प्रवेश नहीं कराएगा। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भूखे हैं। आपको खुद उस भोजन को प्राप्त करके अपने आप को तृप्त करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी तथाकथित विश्वासियों के ऐसे बड़े समूह की कलेशाओं में बैठे हुए दिखते हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। आज उनको सिर्फ भौतिक आशीषों से आनंद आता है, भौतिक आशीषों पर ज्यादा जोर है और भौतिक आशीषों के पीछे भागते हैं कि हमें संसारिक धन मिले, हमें संसारिक चंगाइयां मिले और हमें बहुतायत के साथ संसार की भौतिक आशीषें में मिल जाए, बस हमारे लिए काफी हैं। और वो एक ही बात को कहते हैं कि हमें बहुत सारी अद्भुत कहानियां, उन कहानियों पे ज्यादा जोर दिया जाता है उन कलेशियाओं में, कि जहां पर केवल एक भौतिक आशीषों को, जहां पे देशों को दिया गया, जहां पे धनबार को दिया गया, जहां पे खजाने को दिया गया, जहां पे लूट करके इजरायलियों को धनवान बना दिया गया, जहां पे उनको राज्य सौंपा गया, ऐसी कहानियों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो स्वर्ग राज के धन को भी कहां की समझ लेते हैं, संसारिक धन के अनुसार कंपैरिजन, उसको तुलना कर देते हैं। और उनमें स्वर्ग जाने की अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, मरने के बाद दिलचस्पी है। वे मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी स्वर्ग का राज नहीं चाहिए। ऐसे लोग हैं।
वो कहते तो है मरने के बाद हमें स्वर्ग राज्य जाना है, मरने से कुछ समय पहले हम अपने आप को सुधार लेंगे और मरने से के बाद हमें स्वर्ग राज्य को चाहिए। मैं शुरू में जब इस प्रचार को शुरू कर रहा था आपसे कहा था खुदा का एक कलाम कहता है नए नियम में कि यदि तुम परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा करो, उसके सारे वचनों का पालन करते हुए चलो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा इस बात को, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इस पृथ्वी पर स्वर्ग का स्वाद चखोगे। ऐसा कौन व्यक्ति है आप में से जो स्वर्ग का स्वाद इस पृथ्वी पर चखना ना चाहता होगा? मुझे बताएं कि आपकी इच्छा नहीं है स्वर्ग का स्वाद चखने की इस पृथ्वी पर? और आप एक ही तरीके से स्वर्ग का स्वाद चख सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह की सारी इच्छाओं को, सारी आज्ञाओं का पालन करके। इसके अलावा दूसरा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है कि आप उस स्वर्ग का स्वाद चख पाए। आपको उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा ताकि आप उसके स्वर्ग का स्वाद चख पाए। तो आप उनमें से ना बनिए कि मरने के बाद हम स्वर्ग के राज्य को देखेंगे, मरने के बाद हम जा पाएंगे, ठीक है, नहीं जा पाएंगे, ठीक है, बल्कि अभी से प्रयास करिए ताकि आप बहुतायत के साथ उस राज्य में प्रवेश करें। राज्य, स्वर्ग के राज्य में राज्य यानी कि किंगडम एक ऐसा शब्द है जिसे हम आज स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम वर्ड जो है वो आखिरकार हमें स्पष्ट के साथ क्या समझाना चाह रहा है, हमें क्यों इतनी बार बार हमें उस चीज को देखना पड़ रहा है कि राज्य, आखिर राज्य करना है क्या? क्योंकि पहली शताब्दी में बहुत कम राजा राज्य कर रहे हैं और राज्य की जगह अब हम किसको देखते हैं? सरकार को देखते हैं। जब पुराने जमाने पे थे, पुराने नियम में थे, तो वहां पे हम बोलते थे एक राजा का राज्य है, कोई राजा राज्य कर रहा है। मगर जब हम इस जमाने में 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि अब सरकार शब्द का इस्तेमाल होने लगा है, अब राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। किंगडम की जगह अब गवर्नमेंट ने ले लिया, गवर्नमेंट यानी कि राज्य। तो राज्य शब्द बदल के अब यहां पे सरकार में आ गया है। तो हम भारत का राज्य नहीं परंतु भारत की सरकार कहते हैं, कि भारत का राज्य नहीं परंतु भारत का सरकार कहते हैं। और स्वर्ग के राज्य का भी यही अर्थ है कि स्वर्ग की सरकार। जिस तरीके के हम भारत की सरकार कहते हैं, या जो जिस देश में रहता हो वो उस देश की सरकार कहता होगा, नेपाल को नेपाल के देश की सरकार, ठीक है, अमेरिका को अमेरिका के देश की सरकार, बर्मा देश को बर्मा देश की सरकार, चाइना को चाइना देश की सरकार। तो अब देश का राज्य नहीं कहते हैं कि ये राजा राज्य कर रहा है, बल्कि ये सरकार वहां पे राज्य कर रही है, यानी कि ये सरकार वहां पे तथाकथित है और ये सरकार के द्वारा उस देश को चलाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे स्वर्ग के राज्य का भी अर्थ यही है कि स्वर्ग की सरकार। और मेरा ये बताने का तात्पर्य क्या है, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग की सरकार से कलीसिया का कितना बड़ा महत्व है, या इसका कनेक्शन कितना ज्यादा है। और वहां पे जब हम देखते हैं कि स्वर्ग की सरकार, इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आपके जीवन को प्रशासित करना चाहता है। जब आप स्वर्ग राज्य की नागरिकता लेंगे और स्वर्ग की सरकार के नियमों के कायदों के पालन करेंगे, जिस प्रकार आप भारत में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, बर्मा में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप वहां उस देश के नियमों का पालन करते हैं, वहां के कानूनों का पालन करते हैं और उसका उल्लंघन बिल्कुल करने से डरते हैं। इसी प्रकार इस स्वर्ग के राज्य का यही अर्थ होता है, स्वर्ग की सरकार। और जब कि परमेश्वर आपके जीवन को प्रशासित करना चाहता है, परमेश्वर अपने नियम, कायदे, कानून और अनुशासन को आपके जीवन में देना चाहता है। तो जब आप किसी भी देश में रहते हो, चाहे भारत में, चाहे चाइना में, चाहे बर्मा में, चाहे किसी भी देश में आप रहते हो, अमेरिका में, तो आपको जिस प्रकार उस देश के नियमों का पालन करना बहुतायत से आवश्यक है, उस सरकार की अधीनता में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार जब आप एक कलीसिया में आते हैं, आप एक कलीसिया में प्रवेश करते हैं, यानी कि मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपको स्वर्ग के नियमों के अधीन रहना पड़ता है। तो आपको किसके अधीन रहना पड़ता है? स्वर्ग की सरकार,
यानी कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि बाइबल के बनाए गए नियमों के अधीनता में आपको क्या करना पड़ता है? बहुतायत के साथ इस पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के बनाए गए नियम, कायदे, कानून की अधीनता में रहना पड़ता है। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि जितना आप अपने अपने देशों की सरकार से और उनके कानूनों से भय खाते ना, उतना परमेश्वर के वचनों से भय नहीं खाते। क्योंकि यदि आपको परमेश्वर के भय होता, परमेश्वर के नियमों का भय होता, आप अपने जीवन में पाप नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन में इतना बचाव के साथ चल रहे होते ताकि आप स्वर्ग राज का अभी तक स्वाद चख चुके होते। इन बातों के बाद आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि अब तक इन बातों के बाद आपने अपनी नागरिकता, आपने अपना मन पृथ्वी से बदलकर स्वर्ग की ओर लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका मन बदल रहा है और आप अब पृथ्वी पर के नागरिकता नहीं लेना चाहते हैं परंतु स्वर्ग की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आप बहुत सही मार्ग में और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि बहुत से लोग उद्धार जो कहते हैं पा चुके हैं, लेकिन वो पाए नहीं होते हैं, केवल उन्होंने पापों से क्षमा पाई होती है। उद्धार पाने का अर्थ है कि पृथ्वी के राज से बचाए जाकर स्वर्ग के राज में पहुंचाए जाए। उद्धार पाने का जो अर्थ है वो यही है कि अब पृथ्वी पर से बचाए जाए और स्वर्ग के राज में प्रवेश कराए जाए। क्योंकि यदि जब आपको स्वर्ग राज में प्रवेश कराया गया है और जब आप प्रवेश कर पाएंगे तभी आपका उद्धार हुआ है। यदि आप स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाए अंततः, तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, तब हमें पता चलेगा हमारा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि उद्धार पाने का सही अर्थ यही है कि हम पृथ्वी के राज्य से बचाए जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराए जाए। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों का उद्धार अभी वहां नहीं पहुंच पाया है, वे मरने के बाद स्वर्ग को जाना चाहते हैं। बहुत सारे मसीह विश्वासियों का उनको विश्वास भी नहीं होता है, उनको यकीन नहीं होता है, और बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग के राज का शासन अभी उनके जीवन में नहीं चाहिए। अभी वो कहते हैं अभी हम इतनी कठिनाई से नहीं चल सकते हैं, अभी हम इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, और अभी हम इतनी ज्यादा वचनों का पालन नहीं कर सकते। हमसे जितना हो पाता हम उतना ही करेंगे। मैं आपको सच बताऊं, यदि सरकार कोई नियम को लागू कर दे, खाने से लेके राशन को लेके किसी भी चीज को, आप हो सके तो ये प्याला मेरे सम्मुख से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी कर पाए। और उन्होंने अपने से ज्यादा जो उस प्याले को पीना नहीं चाहते थे परंतु पिता की इच्छा को तवज्जो दिया, उनकी इच्छा को प्राथमिकता दिया। तो बहुत से लोग जो आज स्वर्ग का राज नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम अभी का जीवन ऐसे जिएंगे, हमसे भी इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन मरने के बाद जरूर वो कहेंगे कि हमें स्वर्ग का राज चाहिए। तो अभी तो वे पूरी तरह से पृथ्वी के ही नागरिक बनकर रहना चाहते हैं, और इस वजह से ही उनके मसीह जीवन इतने उथल पुथल हैं, इसलिए उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इसलिए इनके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, और बहुतायत के साथ उलझने हैं, अशांति है, कलेश है, जिससे वो लोग निकल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के नागरिक बन के रहना चाहते हैं, ना कि स्वर्ग राज के। मत्ती रचित सुसमाचार में एक शब्द जो अन्य किसी सुसमाचार में नहीं है वो भी पाया जाता है, और वो है कलीसिया शब्द। मैंने पहले कहा था स्वर्ग के राज्य का और कलीसिया का एक बहुत गहरा संबंध है, जिसको आज मैं बहुतायत के साथ बताना चाहता हूं। और मत्ती रचित सुसमाचार में शब्द कलीसिया, इसका उल्लेख 3 बार किया गया है, जो मत्ती की पत्री अध्याय 18 उसकी 17 आयत में, और मत्ती 16 अध्याय उसकी 18 आयत में। जब हम मत्ती 16 अध्याय और उसकी 18 आयत देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, तेरा नाम पतरस होगा, यानी कि जिसका अर्थ होता है पत्थर, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे, यानी कि कोई भी शत्रु, किसी भी प्रकार की शैतान की युक्तियां उस पर प्रबल नहीं हो पाएंगी। यानी कि एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर के अनुसार बनाई हुई होती है, उस पर कोई भी शैतान की युक्तियां प्रबल नहीं हो पाती। बहुत सारी जगह पर देखता हूं, हर हफ्ते दर हफ्ते
लोगों के अंदर शैतान आते, कलीसियाओं के अंदर ही आते हैं, हर हफ्ते दर हफ्ते आते रहते और सेम उन्हीं लोगों के ऊपर रिपीट होते हैं। अगर बाइबल कुछ और बताती, बाइबल कहती है कि जिनकी कलीसिया का नींव पतरस यानी कि पत्थर, परमेश्वर के पत्थर पर होता है, उस पर कोई भी अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाते। तो शैतान क्या चीज है? क्योंकि उस शैतान को हम प्रतिदिन प्रार्थना करके याद करते हैं कि कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, बहुतायत के साथ हरा दिया है। और जब यदि वो शैतान हार चुका है, भाई आप लोग जिंदा लेके उसको क्यों चल रहे हो? उसको इतना जीत क्यों दिलाते हो? इतना उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? शैतान हारा है। परमेश्वर का एक छोटे से छोटा विश्वासी उस शैतान के बाप लूसीफर से बढ़कर है। आप उससे बातचीत करते हैं, रिश्तेदार है। मुझे नहीं लगता कि प्रभु के, परमेश्वर के किसी भी नबी या प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो शैतान से बातचीत करते होंगे, बल्कि शैतान उनको देख के चीखता था और भागता था। जिस प्रकार आज हम देखते हैं 15-15, 20-20 मिनट शैतान से बात होती है, तो कहां से है, कहां जा रहा है, क्या करता था, किधर आया, क्यों आया, किसके लिए आया, अजगर की दुष्ट आत्मा। मैं मतलब बहुत अजीबोगरीब मैंने दुष्ट आत्माओं के बारे में सुना है और देखा है। और ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्माएं निकालने का वरदान नहीं है। बहुत सारी ऐसी चंगाइयां हैं कि जिनकी वीडियो में डालता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीजें गलत होती हैं कि पढ़ने लिखने के इतना बावजूद भी आप लोग उन बहनों को या उन भाइयों के उन वीडियो को डाल देते हैं, जिससे बाद में उन पर गलत असर पड़ता है। लोग उनको देख के हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। कई सारी बहनों के वस्त्र भी इधर उधर उथल पुथल हो जाते हैं और आप लोग केवल वीडियो डालने में रहते हैं कि आपको अपनी सामर्थ्य दिखाना है। इतना स्वार्थी मत बनिए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, इतना स्वार्थी मत बनिए। वाकई में अगर आपके पास चंगाइयों का वरदान है, चलिए मेरे साथ हर महीने चलेंगे कैंसर हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल, जो लोग को वाकई में जरूरत है आईसीयू में चलेंगे और वहां पे परमेश्वर के राज्य के अद्भुत कार्य को पूरा करेंगे। चल के मैं खर्चा उठा लूंगा उस व्यक्ति का जो चलना चाहे। स्वागत है आपका। मैं खुल के इसलिए बोलता हूं सब चीजों में। आइए चलिए परमेश्वर के कार्य को करते हैं, लेकिन वहां पे कोई धन नहीं मिलेगा। वहां पे सेवा में कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको आदर महिमा नहीं देगा। बहुत सी बार हम लोगों की भड़ास, मतलब बहुत सारी कड़वाहट को सुनते हैं, फिर भी उनको प्यार से समझाते हैं और परमेश्वर वहां पे काम करता है। बहुत सारे आज कैंसर पेशेंट बचाएगा जिनकी गवाहियां हमारे पास हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप इस बात को करते हैं कि जिनकी कलीसिया का सिद्धांत, जिनकी कलीसिया बहुतायत के साथ उस पत्थर पे बनी होती है जो पतरस की कहलाती है, कोई अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाते। आइए हम अपने विषय पे वापस आते हैं और वहां पे जहां पे उल्लेख किया गया है कि जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि शब्द को उस वाक्यांश के साथ रखते हैं जो स्वर्ग का राज है। इस कलीसिया शब्द को उस वाक्यांश के साथ रखते हैं जिसके हमने बारे में इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि जो स्वर्ग के राज्य के बारे में है। और उसके साथ जब हम इस वाक्य को, इस शब्द को रखते हैं, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वह पृथ्वी पर का स्वर्ग का राज्य होगा। जो कलीसिया शब्द है वो पृथ्वी पर की स्वर्ग का राज्य की वहां से स्टार्टिंग है, शुरुआत है वहां से। अगर आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, यानी कि आपको इसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? इसकी शुरुआत आपको एक कलीसिया से करनी पड़ेगी। और एक कलीसिया पृथ्वी पर की स्वर्ग की राज है। और स्वर्ग में सभी स्वर्ग की सरकार अर्थात परमेश्वर के राज्य के अधीन रहते हैं। उसी प्रकार इस कलीसिया जो स्वर्ग की राज्य की है, स्वर्ग की सरकार चलाती है, इसे कलीसिया सारी स्वर्ग की सरकार चलाती है। इसे कोई मनुष्य नहीं चला सकता है। जैसे कि जो लोग सोचते हैं रजिस्ट्रेशन कराने से, भारत सरकार के एनजीओ तहत लेने से, नियम कायदे कानून बनाने से हम कलीसिया चला पाएंगे, तो बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि ये जो कलीसिया है ये स्वर्ग की सरकार के अधीन है, ना कि भारत सरकार, बर्मा सरकार, चाइना सरकार, अमेरिका सरकार के अधीन। बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है जितनी भी कलीसियां हैं, जब हम पुराने नियम में प्रथम युग की कलीसियाओं को देखते हैं, ये सरकारों के अधीन पे नहीं, ना रोम सरकार के अधीन पे, ना किसी सरकार के अधीन पे थी, बल्कि ये परमेश्वर की सरकार के अधीन थी, यानी कि स्वर्ग राज के अधीन पे रही है। और आज की भी जिसके हम कलीसिया की बात करते हैं
कि स्वर्ग के राज्य की शुरुआत हम कहां से करते हैं? कलीसिया से करते हैं। और यहां की सरकार कौन है? स्वर्ग राज्य की सरकार है। और यदि हम जब इसके नागरिक बन जाएंगे तो हमें स्वर्ग में जाने की प्रथम चरण हमने पार कर लिया है। प्रथम चरण यहीं से ही है कि आप एक कलीसिया में जब प्रवेश करते हैं तो स्वर्ग के राज्य में आपने पहला स्टेप यानी कि प्रथम चरण आपने पूरा किया है और अब आप उस स्वर्ग के राज्य की अधीनता में आ गए। स्वर्ग के राज्य के नागरिक बनने के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, यानी कि अभी आवेदन पत्र दिया है और अभी वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी आपको परमिट मिला है कि नहीं मिला ये नहीं पता है, अप्रूव्ड किया गया नहीं किया नहीं पता है, लेकिन आपने एक प्रथम स्तर की जो युक्तियां हैं, जो आपका प्रथम चरण था वो आपने पूरा किया। और उसके साथ अब क्या हो गए कि आप ऐसे लोगों के बीच में, जो परमेश्वर के लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपना जीवन खुद नहीं चलाते हैं बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वो है स्वर्ग राज्य की सरकार। मैं कलीसिया शब्द का अर्थ आप लोगों को पहले आप लोगों के बीच में बांट चुका हूं कि कलीसिया शब्द इक्लीसिया शब्द से आया, जो इब्रानी भाषा के इक्लीसिया शब्द है, जहां प्रभु के लोग, वहां पे परमेश्वर खुद मौजूद होता है, तो उसी को कलीसिया कहते हैं। एक भवन में क्रॉस लटकाने से या बहुत सारी भीड़ देखने से उसको कलीसिया नहीं कहते, क्योंकि अगर 1 लाख लोग हो या 2 लाख लोग हो या 20 लोग हो या 50 लोग हो, यदि उनके हृदय में, सबके मन में अलग अलग युक्तियां चल रही, किसी को घर की चिंता है, किसी को बिजनेस की चिंता है, किसी को किसी के मन के लिए कड़वाहट है, उस जगह पे परमेश्वर कभी मौजूद नहीं होगा। बल्कि जहां पे 2 या 3, जैसा मत्ती 18:20 में लिखा है, जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पे परमेश्वर की मौजूदगी होती है और उस 3 लोगों की जगह को ही कलीसिया हम बोलते हैं। जहां पे सारे लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने हृदय को बदलते हुए परमेश्वर के लिए आते हैं, उस जगह को हम कलीसिया बोलते हैं। चाहे वो एक खुला ही स्थान क्यों ना हो, वहां पे भले ही क्रॉस ना लगाओ, भले उसके चारों तरफ दीवारें ना लगाई गई हो, फिर भी वो जगह कलीसिया कहलाएगी, क्योंकि वहां प्रभु के लोग उपस्थित होंगे। ये कलीसिया ही है कि जो जगत की कलीसिया पूरी तरीके से स्वर्ग की सरकार के अधीन होकर रह रही है, वो कलीसिया उस स्वर्ग के राज्य की नागरिकता को पा चुकी है और वहां पे सरकार स्वर्ग राज्य की है। लेकिन अगर हम आज बात करें, आज हम संसार में जितनी कलीसियाएं चल रही हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो स्वर्ग के राज्य की अधीनता में चल रहे हैं या स्वर्ग की सरकार के द्वारा चल रही हैं? बड़ा दुख होता है कहते हुए, मगर मैं कहना चाहूंगा नहीं, बिल्कुल भी स्वर्ग राज्य की अधीनता में नहीं चल रही हैं और बिल्कुल भी स्वर्ग राज्य के सरकार उसको चला नहीं रही, क्योंकि वो लोग अपने ही नियम और अपनी ही खुशियों पे व्यस्त हैं। जिस प्रकार हमने पिछले दिनों में 25 दिसंबर के दिन देखा, नाचना गाना, सेंटा क्लॉज, उसके बाद अगर आज हम उनकी परिस्थितियों को देखें, अगर आज देखेंगे जाके कितनी खुशी है उनके जीवन में, उस दिन तो बड़ी खुशियां थी, नाचना गाना, हर्ष मनाना, आनंद मनाना। अगर आज हम पूछेंगे कि उनके यहाँ जीवन में क्या गवाही है, क्या परेशानियां हैं, तो परेशानियां आपको ज्यादा दिखेगी, आनंद कम दिखेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, तो क्यों आनंद कहां गया वो? अगर आप वाकई में सच्ची बात को जानते हैं, सच को जानते हैं, पवित्र शास्त्र को जानते हैं, इतना आनंद बनाते हैं, तो ये सच कहां गया आपके सम्मुख से? निश्चित तौर पे इन बातों से मेरा हृदय बहुत दुखी होता है और विश्वास है कि आपका मन भी दुखी होता होगा कि आज कलीसियाओं में स्वर्ग की सरकारें इसको नहीं चला रही हैं, बल्कि इस पृथ्वी की सरकार के मनुष्य चला रहे हैं। जिस प्रकार मेरा दिल दुखी होता है ना, मैं विश्वास करता हूं आपका दिल भी दुखी होता होगा। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, फिर से एक बार, कि दूसरों पे दोष लगाने के लिए नहीं आया। मैं इस बात को हम अपने कलीसिया के लिए भी, हम अपने लिए भी लागू करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को बोलने आए हैं और हम अपने आप को ना देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने भी, हमने भी अभी तक का अपने आप को जगत के सामने इस बात को प्रदर्शित करने में फेल हो गए हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के, स्वर्ग के राज्य की सरकार के अनुसार चलाए जाते हैं। या
बहुतायत के साथ हम उस स्वर्ग के राज्य के निवासी हैं, मेंबरशिप है, या हम ये कह सकते हैं कि वहां के रहने वाले हैं। हम भी कहीं ना कहीं, हमारे लोग भी कहीं ना कहीं इस जगत में लोगों के सामने इस बात को प्रदर्शित करने में फेल हो गए हैं कि हमारी कलीसिया को स्वर्ग का सरकार चलाती है, और हमने बहुतायत के साथ स्वर्ग राज की नागरिकता ले ली है। हम भी फेल हैं, मगर हम उत्साहित हैं इस वचन के साथ कि अब हमें उस स्वर्ग राज्य की नागरिकता लेनी है, और इस कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग राज की सरकार ही चलेगी, किसी देश की सरकार नहीं। परिणाम कुछ भी होगा, कोई बात नहीं। हमारे लिए युद्ध करने के लिए हमारा खुदा हमारे लिए है ना। परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमारा खुदा सारी बातें संभाल लेगा। मैं सच बताऊं, कभी कभी दुख होता है कि हम संसार के सामने इस बात को साबित नहीं कर पाए कि कलीसिया स्वर्ग राज्य के सरकार के अधीन पे चलती है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के अधीन रहने वाला जीवन कैसा आशीषित जीवन होता है। सचमुच हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान होगी हर परिस्थिति में, जैसे प्रेरित पौलुस जी के जीवन में होती थी। हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर की कलीसिया, हमारी कलीसिया नहीं, आप सबकी कलीसिया, खुदावन की कलीसिया मनुष्य है क्या भाव की समान है। हम तो, हमारी औकात नहीं कि हम इसको अपनी कलीसिया बोले। खुदा का घर हम बोल सकते हैं, जो कलीसिया खुदा का घर है। बड़ा दुख होता है कभी कभी कि हमारे लोग जो संसार के सम्मुख साबित नहीं कर पाए कि इस कलीसिया को संसार की नहीं परंतु स्वर्ग की सरकार चला रही है, और लोगों के सम्मुख प्रदर्शित नहीं कर पाए कि स्वर्ग के राज्य का आनंद किस प्रकार का होता है। इसलिए आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए, हमारे लिए भी, कि प्रभु हमारी निष्फलता के लिए हमें क्षमा करें कि हम फेल हो गए हैं। साल का आज आखिरी दिन है, 2020 है। हम अब तक भले ही 1000 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन अगर आज हमारी 1000 पहली कोशिश अगर ये हो, तो परमेश्वर हमारी निष्फलता के लिए क्षमा करें, और इस 1001 कोशिश में परमेश्वर हमें वापस से उठा के खड़ा करे, और वापस से अपनी स्वर्ग की सरकार में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम उस सरकारों जो इस देश को चलाती है उस पे नहीं, परंतु स्वर्ग की सरकार के अनुसार चलने पाए, अधीन चलने पाए, और प्रभु हमारी सारी निष्फलता के लिए हमें क्षमा करके जगत के सामने यह प्रदर्शित करने में हमारी मदद करे कि वाकई में हम परमेश्वर की सरकार के द्वारा उसकी अधीनता के चलाए जाने वाले लोग हैं, और हम सब स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं, ना कि इस पृथ्वी के राज्य के नागरिक। और हमें उस स्वर्गीय आशीषों के लिए चुना गया है, ना कि पृथ्वी की आशीषों के लिए। हाय, अपनी अपनी बाइबलों को बंद करें और हम 2 से 3 मिनट आपका समय और लेंगे। मेरे प्रियो भाई बहनों, माता पिता, बच्चों, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आप पृथ्वी पर के निवासी हैं, तो आप झूठ समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हम सब यहां पे थोड़े वक्त के मेहमान हैं। हम सबको स्वर्ग राज में प्रवेश करना है, ताकि उस प्रवेश के दौरान बहुतायत के साथ हम उस जीवन में जाएं जो अनंत काल का जीवन है, और वहां पे ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ, ना बीमारी, बल्कि परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ आनंद मनाने पाए। मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के साथ, कि प्रभु आप सबके जीवन में बहुतायत से काम करें। क्योंकि ये मैं एक मनुष्य रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य है क्या, परमेश्वर मेरी नहीं, परंतु यीशु नाम में वो शिफा है, यीशु नाम में वो सामर्थ्य है कि जो मुर्दों को जीवित कर देता है। और मैं केवल यही कहता हूं, यीशु नाम से
कि ये वचन खुदा की ओर से अगर भेजे हो तो निश्चित तौर पर आपके हृदय को भेद दें और आप सब अपने अपने जीवन को संभाल ले पाए। मैं अपने वचनों को यहीं पे विराम दूंगा और आपके लिए प्रार्थनाएं करने पाऊंगा। भले आपकी परिस्थिति कुछ भी है और आप शायद गिरे हुए, आप सोचे कि मैंने इतना बड़ा पाप किया कि मैं नहीं उठ सकता हूं, मत सोचिए। आपने 2000 बार 5000 बार पाप किया, आज 5000 एक बार कोशिश करें, 5000 पहली बार। आज आप उठिए, परमेश्वर आज भी आपको उठाने वाला परमेश्वर है और आज भी आपको उठा के खड़ा करेगा। और आज भी चाहे आपके पाप गहरे लाल रंग के भी क्यों ना होंगे, फिर भी वो हिम की नाई श्वेत करने में विश्वास योग्य सच्चा परमेश्वर है यदि आप सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास आएंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, अपनी अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए, आपके अद्भुत नाम के लिए, आपके अद्भुत कार्य के लिए कि आपने जिन वचनों को दिया, उस स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया कि वाकई में आपके स्वर्ग के राज्य का अर्थ क्या है और कलीसिया से उसका क्या संबंध है। हम उसके लिए आपका बहुत आय से धन्यवाद करते हैं। ये वचन के बीज एक एक के जीवन में 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना अधिक फल लाए और ये सब इनकी उपजाऊ भूमि पर गिरे जहां पे पिता वक्त आने पे काम आवे। पिता, आज दिन भर की आपने इनकी सारी कमी घटी को पूरा किया, हम धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने फिलिपियों 4:19 में कहा है, महिमा धन के अनुसार मसीह जो यीशु में तुम्हारी सारी कमी घटी को पूरा करेगा। आज पिता, जो आपकी कलीसिया, आपका घराना जब उपवास प्रार्थना में है और उपवास प्रार्थना में पिता में एक एक लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय परमेश्वर बहुत आयत के साथ प्रार्थनाओं में सबको रखते हैं। जो भी इनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता, इन 2 दिनों में, जब आज का दिन हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं पिता, जब 2020 इस वर्ष का आखिरी दिन है और पिता परमेश्वर जब नए वर्ष का कल का पहला दिन लगता है और दोनों दिन पिता हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके अनुग्रह में बिताना चाहते हैं, आपकी अगुवाई में बिताना चाहते हैं कि आप हमारे इन दिनों अगुवाई करें और जिन जिन लोगों की प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट आती पिता, अपनी इच्छा के अनुसार उनको पूरा करें। हम नहीं जानते किसकी कैसी परिस्थिति है, मगर एक एक लोगों को पिता इसी समय हर एक शैतान की युक्तियों को, दुष्ट आत्मा के कार्य, शैतान के बंधन, हर एक किया कराया, जादू टोना, श्राप, बंधन, युक्तियां, हर एक प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार के कर्जे, किसी भी प्रकार की असफलता, निराशा और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के केस, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर शैतान की योजनाएं, हर एक प्रकार की बीमारी और हर एक प्रकार के बंधन एक एक के जीवन से यीशु के नाम से शापित बंदी बना के निकाल देते हैं। हर एक बंधन यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, हर एक जुआ यीशु के नाम से खोल देते हैं। औराला रबा शेखराला नबा शांदेरे लेबेरेरिया लाला नबा साथोराला बा ओदराला बा खोंदेरे लेबेरेरिया लाला रबा शेथेरे लेबेरेरिया ला दबा शिंदेरे लेबेरेरिया ला दबा साखोरेला बा खोरिया रबा। पिता, विशेष तौर पे हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं जिनकी आंखों में समस्या है। खुदावन, उस अंधे व्यक्ति की तरीके जो देखने पाए और उसकी आंखों से छिलके गिरे, इसी समय परमेश्वर हर एक वो व्यक्ति जो इन प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहा है, हर एक आंखों की समस्या यीशु के नाम से निकलने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन अपाहिज लोगों के लिए जो पिता पूरी तरीके से अपने अंगों को, अपने शरीर को नहीं हिला पा रहे, इसी समय उनके अंदर वो सामर्थ्य भेज कि अपने शरीर के अंग उनके काम करने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक कैंसर पेशेंट के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता हर एक एड्स पेशेंट के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बहुत आयत के साथ हर एक उन बीमारियों के लिए जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जिनकी कोख इस समय बंद है, उनके कोख को इसी समय यीशु के नाम से खोल देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं बहुत आयत के साथ जो लोग आज आत्मिक उन्नति पाना चाहते हैं, बहुत आयत के साथ पिता आज उनके जीवन में कार्य करें। पिता, हम इस योग्य नहीं कि हमारे द्वारा ये चीजें पूरी हो, मगर यीशु नाम वो नाम जो सब नामों में बड़ा है, यीशु नाम जिस नाम में शिफा है, जो मुर्दे को भी जीवित कर देता है, हम उस नाम में मांगते हैं ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है याकूब 5:15 में, किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ तुम किसी भी तरीके के रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा सारी बातें संभव है।
आपका वचन कहता है लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू शत्रु की एक सामर्थ पर अधिकार दिया, सबसे तुझे कुछ हानि ना हो। पवित्र आत्मा आप अपना काम कर रहे हैं उन लोगों पर, ताकि पिता वो अद्भुत गवाहियां बहुतायत के साथ तेरे नाम के निमित्त पिता हमारे मध्य होने पाए। खुदावन आप अपने अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। होने दे परमेश्वर, तेरी भारी बेदारी आने दे, तेरा भारी सामर्थ्य सबके जीवन में उतरने दे। पिता आप अपने अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। आपका वचन कहता है बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता जिस प्रकार आप बोने वाले को बीज और काटने वाले को फसल देते हैं, उसी प्रकार बेरोजगारों को पिता नौकरियों से तृप्त करें। आपने कहा है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। हमने अपनी दृष्टि यहोवा आप पे लगाई और आपका वचन कहता है जिसकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी होती है उसका मुंह कभी काला ना हो, जिसने पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया कभी लज्जित ना हुआ। अपने अद्भुत शांति से भरे, ऐसी शांति जो संसार नहीं देती परंतु जो आप देते हैं पिता। आपका वचन कहता है यशायाह 55:11 में जो वचन आपके मुख से निकलते हैं व्यर्थ ठहर कर आपके पास नहीं लौटते, परंतु जिन कार्यों के लिए आपने उसको भेजे होते हैं उन सारे कार्यों को पूरा करके आते हैं। पिता आप सारे कार्यों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। सारे कार्यों को हम सबको बड़े आनंद में रखें, ताकि दिन रात हम उस आनंद से आपकी सेवकाई करने पाए, किसी बोझ के साथ नहीं परंतु आनंद के साथ परमेश्वर तेरी सेवा करने पाए। आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि इन प्रार्थनाओं पे आज जो कोई भी पिता विश्वास करे निश्चित तौर पर उसके जीवन में वैसा ही हो जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छा वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण के हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा करो आपको ही सौंप देते हैं, आप इसी के योग्य हैं। आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। तो एक बार फिर से हमारे जल्द आने वाले उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर की शांति में बने रहे और खुदावन आपको बहुत आशीषित करे। सभी लोगों को जय मसीह की।